जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई क्लास में। ये प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा क्लास है। इससे पहले के क्लास को यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कमला ने एक साइकिल 1650 रुपये की खरीदी, उसको उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने रुपये की बेची? फर्स्ट मेथड, फार्मूला से विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। यदि लाभ प्रतिशत होता तो यहाँ जोड़ते। क्रय मूल्य दिया है 1650, 100 में 8 को घटाएंगे 92 बटे 100, काटेंगे 0 0, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 46 दूनी 92, 33 गुना 46, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 4 तिया 12, 18 12 30, 1 31, बच गया 3 और 3 चौके 12 3 15, 1518 रुपया। ऑप्शन बी। सेकेंड मेथड, प्रतिशत से 100% क्रय मूल्य होता है जिसका वैल्यू दिया है 1650, 8% हानि हुई है अर्थात 92% विक्रय मूल्य होगा। तो 1% के लिए 100 जाके भाग होगा। अब 92% का वैल्यू निकालना है, 92 से गुना होगा। इसको हल करेंगे 1518 रुपया। रेशियो मेथड, 8% हानि, रेशियो बनाएंगे क्रय मूल्य 100 रुपया, हानि हुआ 8 रुपया का, तो विक्रय मूल्य हो गया 92 रुपया का। 100 का वैल्यू दिया है 1650 रुपया, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 1650 बटे 100, इसलिए 92 यूनिट का वैल्यू 1650 बटे 100 गुना 92। यही शॉर्ट ट्रिक्स है। जो दिया है उसमें उसी के रेशियो से भाग देंगे और जो निकालना है उसके रेशियो से गुना करेंगे। 1650 रुपया क्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य में क्रय मूल्य के रेशियो से भाग देंगे। अब विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य के रेशियो से गुना करेंगे। यह आ जाएगा 1518 रुपया। रेशियो आप इसे काट कर भी बना सकते हैं। 8% मतलब 8 बटे 100, काटेंगे 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 रुपया क्रय मूल्य हुआ, 2 रुपये की हानि हुई तो विक्रय मूल्य हुआ 23 रुपया। क्रय मूल्य, हानि और विक्रय मूल्य। अब 25 का वैल्यू दिया है, 25 यूनिट का वैल्यू 1650 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू 1650 बटे 25, इसलिए 23 यूनिट का वैल्यू 1650 बटे 25 गुना 23, यह आ जाएगा 1518 रुपया। आगे के प्रश्नों को ओनली रेशियो मेथड से हल करेंगे। रेशियो मेथड सबसे बेस्ट मेथड है सवालों को हल करने का। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और 30% की हानि पर बेच दी। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? 30% की हानि, क्रय मूल्य 100, हानि 30 का हुआ तो विक्रय मूल्य हो गया 70 का। 100 70 का रेशियो है। 500 रुपया क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य में क्रय मूल्य के रेशियो से भाग देंगे और जो निकालना है उससे गुना करेंगे 350 रुपया। ऐसा होता क्यों है?
यहाँ 100 यूनिट का वैल्यू 500 रुपया, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू 500/100 रुपया, इसलिए 70 यूनिट का वैल्यू 500/100 गुना 70। यही चीज एक बार में ही करना है, जो दिया है उसमें उसी के रेशियो से भाग देंगे और जो ज्ञात करना है उसके रेशियो से गुना करेंगे। साइकिल 750 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य 16% लाभ पर बेचा जाता तो क्रय मूल्य 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य 116 रुपया। 750 रुपया क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य में क्रय मूल्य के रेशियो से भाग देंगे, निकालना है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के रेशियो से गुना करेंगे, काटेंगे 0 0, 5 दूनी 10, 15 5 75, 2 से इसको काट देंगे, 2 5 10, 2 8 16, 15 8 120, बच गया 12, 15 5 75, 12 87, 870 रुपया। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपया है, 20% के लाभ के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए। 20% लाभ, तो क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य 20% लाभ पर 120 रुपया, लागत कीमत अर्थात क्रय मूल्य दिया है 150 रुपया, 150 में 100 से भाग देंगे, 120 से गुना करेंगे, क्रय मूल्य में क्रय मूल्य के रेशियो से भाग देंगे, अब विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य से गुना कर देंगे। 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2 से काटिए 60, 60 तिया 180, ऑप्शन सी सही है। एक वस्तु 3100 रुपया में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है, इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। 3100 रुपया में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य दिया है 3100 रुपया, लागत कीमत क्रय मूल्य निकालना है, लाभ प्रतिशत दिया है 24%, रेशियो बनाएंगे, क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य 124, अब विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य के रेशियो से भाग देंगे, निकालना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य के रेशियो से गुना करेंगे, जो दिया है उसमें उसी के रेशियो से भाग देना है और जो निकालना है उससे गुना करना है। काटेंगे, 31 से 100 बार में कटेगा, 31 चौका 124, 25 2500, ऑप्शन डी सही है। जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ, लागत मूल्य कितना था। 44 रुपया में बेची गई, विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य निकालना है, रेशियो बनाएंगे, क्रय मूल्य 100 रुपया, विक्रय मूल्य का रेशियो बन जाएगा 110 रुपया का, 10% लाभ है, विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य के रेशियो से भाग देंगे और क्रय मूल्य के रेशियो से गुना करेंगे, काटेंगे 1 0, 11 चौका 4 दहें 40 रुपया, ऑप्शन सी दाएं। 36 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है, रेशियो बनाएंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 रुपया, 20% हानि तो विक्रय मूल्य 80 रुपया, दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य के रेशियो से भाग देंगे, निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के रेशियो से गुना करेंगे, 20 चौका 80, 20 पंचा 100, 4 नमा 36, 9 पचा 45 रुपया, इनमें से कोई नहीं। एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, तो रेडियो का लागत मूल्य क्या है।
इस सवाल में इस सेंटेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र इसी का प्रयोग करके आंसर आ जाएगा। 600 रुपया में बेचा तो 20% का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य 600 रुपया, लाभ 20%, लागत मूल्य निकालना है। 20% रेशियो बनाएंगे, 100 120 का रेशियो बनेगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य 600 रुपया, जो दिया है उसमें उसी के रेशियो से भाग देंगे और जो निकालना है उसके रेशियो से गुना करेंगे। 12 पंचे 60, 500 रुपया क्रय मूल्य, ऑप्शन ए। एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 10% लाभ है, रेशियो बनाएंगे, 100 110 का रेशियो बनेगा, CP/SP। विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य के रेशियो से भाग देंगे, निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के रेशियो से गुना करेंगे। 0 0 11 से काटेंगे, 11 का 11 11 88 180 18,000, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 69 रुपया 60 पैसे में बेचने पर 25% हानि होती है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 25% हानि, रेशियो बनाएंगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो 100 75, 25% हानि है तो 100 में 25 घटाएंगे, 100 और 75 का रेशियो बना। विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य के रेशियो से भाग देंगे, निकालना क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के रेशियो से गुना करेंगे, दशमलव हटाएंगे, यहाँ 100 आएगा, 100 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 15 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे, 12 पंचे 60, 13 पच्चे 65, 4 55 45, 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, 3 छाके 18, 1 3 चौका 12, अब नहीं कटेगा, 464/5, इस 5 को 10 में चेंज करने के लिए 2/2 से गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, 46 दूनी 92/10, 92.8, एक जीरो लगाएंगे, इतना रुपया आंसर, ऑप्शन ए। एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई, उस कार का लागत मूल्य कितना था? 20% की हानि, रेशियो बनाएंगे, 100 80 का रेशियो बनेगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य के रेशियो से भाग देंगे, निकालना है क्रय मूल्य से गुना करेंगे, काटेंगे, 8 8 64, 1 जीरो कटा, 2 जीरो आ जाएगा, 4 जीरो 80,000, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को 1035 रुपये की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई, तो उसने वह वस्तु कितने रुपये में खरीदी थी? 1035 रुपया में बेचा है, विक्रय मूल्य है यह, 8% की हानि, रेशियो बनाएंगे, 100 92, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो बन गया 100 92 का, 1035 रुपया में बेचा है, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य के रेशियो से भाग देंगे, जो दिया है उसमें उसी के रेशियो से भाग देते हैं और जो निकालना है उसके रेशियो से गुना करते हैं। 4 से काटिए, 23 चौका 92, 25 चौका 100, 23 चौका 92, 92 800, 8 3 11, 23 पचे 115, 45 25, 25 पचे 125, बच गया 12, 25 चौका 100 12, 112, 1125, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक घड़ी को 1600 रुपये में खरीद कर 6.1/4% लाभ पर बेची गई, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें।
क्रय मूल्य दिया है 1600 रुपया। 6.1/4% लाभ प्रतिशत है। इससे रेशियो बनाएंगे 6 चौक 24, 1 25 बटे यह हो जाएगा 400। यह है सीपी क्रय मूल्य। लाभ है तो 25 का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य हो गया 425 का। अब निकालना है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य में क्रय मूल्य के रेशियो से भाग देंगे। निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के रेशियो से गुना करेंगे, 4 बार में कट जाएगा। 25 चौका 100, 4 चौक 16, 1700 रुपया विक्रय मूल्य होगा। अगला प्रश्न है, एक साइकिल को 1800 रुपये में खरीद कर 11.1/9% हानि पर बेची गई तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य दिया है 1800 रुपया, हानि प्रतिशत दिया है 11.1/9%। अब विक्रय मूल्य निकालना है। रेशियो बनाएंगे 11 9 99 100 बटे 900। यह क्रय मूल्य है। हानि हुआ 100 का, तो विक्रय मूल्य हो गया 800 का। रेशियो बन गया। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। दिया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में क्रय मूल्य के रेशियो से भाग। निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के रेशियो से गुना, 2 बार में कटेगा, 8 दूनी 1600 रुपया। अगला प्रश्न है, एक साइकिल खरीद कर 11.1/9% हानि पर, हानि प्रतिशत दिया है 11.1/9%, 1600 रुपया में बेची गई है। विक्रय मूल्य दिया है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य निकालना है। रेशियो बनाएंगे, यह हो जाएगा 100 बटे 900। 900 क्रय मूल्य हुआ, हानि हुआ 100 का, तो विक्रय मूल्य हो गया 800 का। रेशियो बन गया। विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य के रेशियो से भाग देंगे। निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के रेशियो से गुना करेंगे, 8 दूनी 1600, 9 दूनी 1800 रुपया। ऑप्शन ए। एक दुकानदार ने 16.2/3% लाभ पर एक वस्तु 1050 रुपये में बेचा तो उस दुकानदार को कितने रुपये का लाभ होगा। लाभ प्रतिशत दिया है 16.2/3%। विक्रय मूल्य दिया है 1050 रुपया। निकालना है लाभ। रेशियो बनाएंगे 16 × 48 तो 50 बटे 300 हो जाएगा। यह है क्रय मूल्य 300, लाभ है 50 का। अब विक्रय मूल्य बन जाएगा 350। दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में विक्रय मूल्य के रेशियो से भाग देंगे और निकालना है लाभ, लाभ के रेशियो से गुना करेंगे। 0 0 35 तिया 105, 30 पंचे 150। ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।